बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह त्वम कुंजे जासो वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव शुक्ल परम पूज्य सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण। नारायणिक मौत को पूजो श्री भगवान। दो बात को हमेशा याद रखिए, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तब नारायणिक मौत को, पति मौत को याद कीजिए। मौत होगी, मृत्यु होगी, दूसरे श्री भगवान को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे, परम कल्याण होगा। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तो बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए मौत होगी। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। सभी की मौत हर दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना में इसकी हर चिंता कर सभी परदेश की परथे पुनः कुमो छाया है। महापुरुष की वाणी है, हम करी धन धाम संभाले। अंत चले उठी लेके अंत में खाली हाथ से देखे। जन्म दूसरे ने दिया। कौन दिया जन्म? जन्म दूसरे ने दिया। नहलाया दूसरे ने। कौन नहलाए? नहलाए दूसरे ने, दवाई दिए दूसरे ने, नाम रखे दूसरे ने। शरीर से जीवात्मा निकल गए, चिता में आग कौन दिए? दूसरे
सब तो दूसरे दूसरे ने दिए, लेकिन आप अपने लिए क्या किया? अपने लिए आपका अपना क्या है? सब तो दूसरे का है। जमीन बहुत सुंदर किया, बांटेंगे दूसरे, नहीं बांटेंगे। सुंदर घर बनाए, रहेंगे दूसरे। कैसे बात मानने के लिए लिखता हूं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सोचो साथ क्या जाएगा। महापुरुष की वाणी है अपनी अपनी करनी, अपने अपने करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आगे। बाप की करनी बाप पूत पूत पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भर जल पार उतरता। नेकी बची है संग और न संगी कोई। अच्छा हुआ जो कर रहे हैं वही साथ जाएगा। धनान भूमो पशुओं गोष्ठी नारी गृहवारी सखा अस्मशाने देहास्थितायाम परोप मार्गे धर्मानुग्रुप के क्षति जीव एक साथ क्या जाएगा। आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए वही जाएगा। अच्छा और बुरा, नो बैंक बैलेंस, नो सोना चांदी, नो हीरा जवाहरात का ढेर, नो करोड़ का करोड़ जमीन, और जिस शरीर पर घमंड करते हैं यह शरीर भी चिता पर चल करके राख हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे। हार शाम का बनाए है पिंजरा सकल पुरुष भर नारे। किसको तुम अपने कर मानो यही भूल बड़ भारी रे मनमान हमारे। 2 दिन की है चमक चांद की सो तू ले बिचारे। बिना विचार कछु सार लेना छाड़ सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जान अनारे। हम सागर से करना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन रखो यह सत्य भले भारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी कहे तुलसी में शारी। आप तो खुद गिरधारी रेमन मानवा गिरधारी कब। जब अपने जीवन के बाद को संत सदगुरु के हवाले करेंगे। कर्णधार सदगुरु नावा दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। और एक गुप्त मत समय कहाँ पर जोर शंकर भजन मिलान भक्ति पावे मोर। जब तक अंतर की दृष्टि नहीं खुलेगी लाख चीख के चिल्लाते रह जाएंगे, कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन जीवन में सदगुरु चाहिए। कर्मधार सदगुरु मिलनावा दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। जीवन में सदगुरु मिल गया। नाम का सुमरण कर मुस्तिल के साथ हम भजन करेंगे। प्रभु के जीवन दयाल की मदद करेगी। हम जो अपने दरबार में थोड़ा सा प्रकाश का झलक देख लेंगे, सत्य को सुनेंगे, मोक्ष धाम को चले जाएंगे। परमात्मा और आप में कोई अंतर नहीं। इसलिए महापुरुष की वाणी है अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। ये सुंदर शरीर संभंगुर है काया तेरी। क्या माने पड़ती इस पर क्या विश्वास करें। क्षण भर में बिना जाएगी जो बालू की भी। बालू के घर को भित्ता को भीत को ढाने है। हवा का झोंका लगा धर गया, पानी का बहाव आया बह गया।
हल्का ठोकर लगा, ठहर गया। पानी में नमक डालिए, घुलने में कुछ समय लगेगा, नहीं लगेगा? बड़ा बड़ा चीनी का दाना दीजिए, घुलने में समय लगेगा। और शरीर से जीवात्मा को शरीर से निकलने में लगेगा कोई। राजा हर्षवर्धन जंगल से शिकार क्यों करके आए? थक गए। महारानी महारानी पवन पर बैठी हुई थे। राजा हर्षवर्धन राजमहल में प्रवेश कर कितने थक गए थे, इतने थक गए थे, उसी समय बिछावन पर लेट गए। अपने सिर को महारानी माननी के जंगली पर रखे। महारानी माननी पंखा झेल रही, पंखा झेल रही है। झेलते झेलते बाल को सहलाने लगे। सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल में एक पका हुआ बाल, जैसे एक पका हुआ बाल को देखती है, जैसे धारा पर आंसू आ रही है, आंसू बह करके राजा हर्षवर्धन के मान पर गिरता है और आंसू टपक टपक करके भीतर चला गया। राजा हर्षवर्धन को बैठ गए और देखते महारानी मानने के आंख में आंसू, उसी से तलवार उठा करके उठाने कहते हैं महारानी आपको किसने दुख पहुंचाया? उसका नाम बताइए। इस तलवार से उनके सर को घर से अलग कर देंगे। महारानी माननी ऐसे हाथ जोड़ करके कहेगी महाराज मुझे किसी ने कोई दुख नहीं पहुंचाया। तब आपकी आत्मा सो, आपकी आत्मा सो। उसी समय महारानी माननी कही महाराज आपको वो पंखा नहीं दे, आप गहरी नींद में सो रहे, मैं आपके बाल को सहला रहे थे, एक पका हुआ बाल, एक पका हुआ एक बाल पका और धीरे धीरे सारे बाल पक जाएंगे और धीरे धीरे आप वृद्धावस्था से हो चले जाएंगे, आप मृत हो जाएंगे। आपकी आयु छिन्न हो रही है, इसलिए मेरे आंख से आंसू बह गए। उसी समय महारानी मां ने आंसू को पोषा। राजा हर्षवर्धन मत करते तो क्या करना पड़ेगा? कहा क्या करना पड़ेगा? मैं भगवान ब्रह्मा का आराधना करूंगी, तपस्या करूंगी, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगी। उसी समय तपस्या में लग गए। तपस्या करने पर भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उनके सामने प्रकट होते हुए कहते हैं आप मांगो, क्या मांगती है? उसी समय महारानी माननी कह लगी महाराज मेरे पतिदेव की उम्र को 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए, 10,000 वर्ष। राजा हर्षवर्धन के लिए उनके धर्म पत्नी कहते 10,000 वर्ष ब्रह्मा युग ऐसा ही होगा। महारानी माने इतनी खुश हुई, वहां से दौड़ करके अपने पतिदेव के चरणों में लिपट करके कहने लगी महाराज अब आप चिंता मत कीजिए, भगवान ब्रह्मा का तपस्या करके भगवान ब्रह्मा ने कहा मानो क्या मानती हो? मैंने आपके 10,000 वर्ष उम्र और बढ़ा ली, यही मानती हूँ।
और भगवान ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न होकर के आपकी उम्र को 10,000 वर्ष आगे बढ़ा दिए हैं। आप संसार के भोगों को भोगिए, भोगों को, संसार के भोगों को भोगिए और राजपाट को चलाइए। उसी से में राजा हर्षवर्धन करते हैं, महारानी आपने अच्छा नहीं किया। संसार के भोगों को भोगने के लिए आपने जो ब्रह्मा जी से मेरे 10,000 वर्ष उम्र बढ़ाने का तपस्या करके बढ़ा दिए, आप अच्छा नहीं किए। संसार के भोगों को भोगो, उसी समय घर से निकल पड़े और अपने जीवन के बाद उनको कर्म भाव सर्व ना अपने जीवन के बाद उनको संसर्ग के हवाले के मुझसे जी के साथ ध्यान धर्म के राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना। तो भगवान श्री राम कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनित ध्यान जीवन कथा में करुणवती तिनके ये पाषाण बड़े भाग मानुष कर पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथी गावा। गोपीचंद बहुत सुंदर क्या लोग जानते हैं। गोपीचंद रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का फल खोल जाते थे, इत्र देते थे और तब माल माल करके स्नान करते। पानी एक तो पानी अपने मूल है ना, गुलाब का फल खोलिया वह भी मूल है, इत्र मूल है। जय जगन वहाँ के लोग कहते हैं, एक प्रोफेसर साहब कहते हैं महाराजा धीराज ब्रह्मांडा का जो राजा था ना, ये जो देखते हैं अंदर में कुएं की दिशा बना हुआ, कुएं की दिशा, और उसमें इत्र भरते थे, इत्र देकर के तब स्नान। रानी सा उसी में सब मिलकर स्नान करते। आज माटी मिल गए धूल नगर में आपके वैसे खंडहर ही बता रही है कि यहाँ इमारत बनी होगी। आज खंडहर तो गोपीचंद मर मर कर स्नान कर रहे थे, माँ सड़कों से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ के आंखों में आंसू है। दौड़ पड़े माँ के पास, चरण में लिपट करके रोने लगे, माँ क्यों रो रही हो? रोने का कारण बताओ माँ। गोपीचंद की माँ कर ली, बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा, हे माँ आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगी मैं स्नान करूंगा, मैं भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लगा हो गई। माँ कह लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद कहते, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की माँ अमृत का उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, करो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर करो अपना शिव कल्याण। यह कंचन से खा लेकर तुम कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदुक्ति प्राप्त करो, अगर तब तुम गोपीचंद शरीर के बन जाओगे। आजाद अमर माँ का उपदेश सुन। गोपीचंद गोरखनाथ के पास गए और दीक्षा ये वचन दे दिए, मुझसे जी के साथ
सत्य ध्यान नित्य करते आत्मस्वरूप पर दर्शन करके मोक्ष धाम मतलब परमात्मा मिल गए। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं नर कर्म भर बाली कबेरो और सर्वोख मल करुग्रह मेरो और कर्ण भाव सब गुरुदेव लावा दुर्लभ सार सुलभ परिपाला। एक ठोकर में सिद्धार्थ जग गए न जग गए, सिर्फ एक वृद्ध को देखे थे सिद्धार्थ, वृद्ध को देखे, पहला वृद्ध को देखे, दूसरा रोगी को देखे, तीसरा लाश को देखे, चौथा जलती हुई चिताओं को देखे और साथी से कहते साथी एक क्या है का मनुष्य है, क्या हो गया कहीं वृद्ध हो गया, मनुष्य बुरा ही होता है कहा, हम भी बुरा होंगे कहा, ये क्या है कहा मनुष्य है, बीमार पड़ गया, हम भी बीमार पड़ेंगे कहा, आगे बढ़ाओ, एक क्या है कहा आदमी मर गया, राम नाम सत्य है और सबका यही करते है करते ही जा रहे, ये मनुष्य मर गए, कहाँ लेके जा रहे, कहा सब श्मशान घाट लेकर चले आए जवान निकले, आगे बढ़ते जलती चिताओं को देखते कहते यहाँ क्या है, आदमी मर गया उसको जला करके जांच कर रहे, क्या वापस वापस हम भी मर गए हमारी मृत्यु कहा, वापस आए, गुलाब की जैसा सुंदर राहुल को देखते, विश्व अशोका जैसी धर्म पत्नी को देखते, आगे बढ़ते पुत्र के राहुल को देखते हैं, पत्नी को और प्रेरणा हुई आय सिद्धार्थ चुको मत आगे बढ़ो, मुंह करके देखते थे कहते आगे बढ़ो, गुलाब की जैसे सुंदर पुत्र राहुल को, यशोधरा जैसी भी सुंदरी पत्नी यशोधरा सुंदरी और 80 करोड़ की संपत्ति को त्याग करके निकले तो मुझसे जी के साथ ध्यान भजन के अपने आत्मस्वरूप का दर्शन के एक क्या बहुतों को जो भी राजा महाराजा जो भी शेख साहूकार उनके संपर्क में गए, उनका दर्शन के तमाम के तमाम वैरागी हो गए, सब मोक्ष को प्राप्त, सब मोक्ष को प्राप्त। जब वो पुनः वापस आए घर आए, भिक्षाटन कर रहे, घर में गांव में भिक्षाटन कर रहे हैं, महाराज सुखोधन को पता चला ये तो मेरा नाक मुंह कान सब काटेंगे, भिख मंगा के करेगा, उनको बुलाए का सुधार देखो तुम्हारी 80 करोड़ और गरीब के पास झोपड़ी में जाकर के भीख मांगते हो, यही वो सब व्यवस्था तुम्हारे लिए होगा, भारत है हमारा और मेरा इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, कस हो तो आप है, आपका है, हाँ मेरा कुछ नहीं, जब था तब था, हाँ मेरा कोई नहीं, तो दूसरे का भिक्षा मत मांगिए, यहाँ बैठकर खाए, ऐसा भी नहीं करूंगा, मेरा जीवन होगा भिक्षा मांग करके। अंत में राजा सुधोधन कहते हैं अपने बहु पताओं से सिद्धार्थ का एक बार चलकर उनका दर्शन करना चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगी, उनको आने का होगा तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।
लेकिन अपने पुत्र राम को बेटे राम जा अपने पिताजी से वसीयत ले ले, उत्तराधिकारी चले ले। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं मैं अपने पुत्र को वह ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। उसी से नाम का मतलब भजन भेद लिए, भजन भेद लिए और सन्यासी वेश ले, सन्यासी राजा शुद्धोधन कहते हैं आपने क्या कर दिया, इस विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा, विशाल राजपाट तो चलेगा ही, लेकिन मेरा राहुल मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष को इस धाम में जाने के बाद अनुचित राज का बादशाह होगा, एक राज का राजा होगा। जब उस धाम में मिल जाएंगे पूरे ब्रह्मांड का बादशाह होगा मेरा राज, तो परमात्मा मिल जाए। अपने तब आए यशोदा के पास, यशोदा के पास जैसे आए यशोदा रोटी करती, अगर आप जा रहे थे तो हमसे क्यों नहीं पूछे, मैं आपको भक्ति करना बाधा करती, मैं भी आपको साथ देती, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। मैं आपको कहीं बाधा नहीं करती, आप इस मार्ग को चल रहे हैं, मैं आपको सहायता करती। सिद्धार्थ कहते हैं मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था इसलिए हम तुमसे नहीं पूछे, अब मुझे पूर्ण पता हो गया है। तुम घर में बैठ करके भी उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकती है। मैं भी तुमको नामदान भजन भेद दूंगा, तुम दीक्षा ले लो और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। उसी समय यशोदा भगवान लोग के शरीर में गिर गए और कहती मुझे वह ज्ञान दीजिए। यशोदा भजन भेद लिए, राहुल संन्यास में दान करते हैं और राहुल कम उम्र में ही मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को यशोदा चमत्मान राजपाट की यशोदा त्याग दे भिक्षुणी बन करके एक जगह वो अपने समय को काटती थी, बाल में कभी कंधी कभी तेल नहीं लगाए, लोग उनको पहचान नहीं पाए थे, यही यशोदा है। और मुक्ति के साथ ध्यान भजन की मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष जननी जने पे सातक्षणा जने जिस ना बने तो पुत्र से भरा मदार, पुत्र से भरा मदार फिरे जही दुख में पुत्र वो नारी चाहे दुख में। महापुरुष की वाणी है जा शरीर माहि तो अनेक सुख मान रही हो, ताहे तू विचार्या में कौन बात भरी है, मेघ मजा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट मुख पिटाश में ठोर ठोर मरी है, हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो है, हारण की नदी है, सुंदर कहती आई जनी, देख भूलो कोई भीतर भंगार भरी, ऊपर तो कली है, यह देखकर मत भूलना बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। संत महात्माओं के शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। आप लोग जानते हैं बाबा फरीद अपने शिष्य के साथ आ रहे थे, एक ग्रह होकर के जा रहे थे, बहुत एक जगह भीड़ देखी, काफी भीड़ थी। बाबा फरीद वहां ठहर गए, कहते भीड़ आप लोग एकत्र होकर के क्या कर रहे हैं? तब मुझे पड़ा एक बहुत सुंदर कोरा से एक बहन थी, उसको पिटाई कर रही थी कोरा से।
वो चीख रहे, मालकिन मुझे माफ कर, मालकिन मुझे माफ कर दो, मैं फिर इस तरह की गलती नहीं करूं। बाप फरीद कहते हैं, कोड़ा से पीट रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौन सी गलती उन्होंने की है? तो वहां के लोग कहते हैं, यह सुंदरी जो कोड़ा से पीट रही है, वो है दासी। दासी नहीं कहते हैं, वो सुरमा पीसी थे, सुरमा जब पीसती थी ना, ये सुंदरी अपने आंख में लगाते, थोड़ा मोटा सुरमा हो गया, लगाने के बाद आंख में गर्द रही है, थोड़ा कष्ट हुआ तो कोड़ा से पीट रही है, पूरे शरीर को छीन। सब लोग छुड़ाए, लेकिन छोड़ देते रहे। बाबा फरीद निकल गए। कुछ दिनों के बाद उधर से आ रहे थे, दिन में वर्षों की बात है, जब उधर से आ रहे थे ना, कब्रिस्तान में खोपड़ी बहुत है, खोपड़ी बहुत है। एक खोपड़ी को देखते हैं, उस खोपड़ी में चिड़िया, और उसमें बच्चा है। बाबा फरीद जब देखते थे चिड़िया निकली, बच्चा भी कभी बाहर कभी भीतर, चिड़िया कभी बाहर कभी भीतर। बाबा फरीद मुस्कुराने लगे। शिष्य कहते बोले, मुस्कुरा क्यों रहे? क्या देखते हो? उस खोपड़ी को देखते हो? कहाँ महाराज? कहा उसी सुंदरी की खोपड़ी है, उसी सुंदरी की खोपड़ी। मोटा सुरमा जो पीछे थे आंख में लगाने के बाद जो कर रहा था, अपने दासी को काफी पिटाई थी। उसी सुंदरी की खोपड़ी है। चिड़िया घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। एक बार कई बार अंडा दिए, कई बार अंडा फूटा, बच्चा बड़ा होकर के उड़ गया। कई बार हुआ, अभी भी मोटा सुरमा जो आंख में कष्ट पहुंचा रहे थे, आज चिड़िया का लाखों लोग कैसे कष्ट में पहुंचा गया। अपने शिष्य करते हैं, इस शरीर की सुंदरता को देखो। जब तक शरीर में हाड़ है, मांस है, चाम है, जीव है, तब तक शरीर का चमक दमक है। शरीर से जीवात्मा निकल गए। सूरदास जी महाराज कहते, जादिन मन पर उर्जन है, अतादिन तेरे तन तरवर के सभी पाप घर जय है। तीन नाम तन निष्ठा तिरुमोह नाकर खाट कोई है, जिन पुत्रन को बहु पालियो देवी देव मणि है। तेले बांस देव खोपड़ी में शीश फाड़ी दिख रही है। नर उधर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जय है। सूरदास भगवंत भजन मेरो वृथा सो जन्म। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं होगा, गीता और स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सूना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है कामाल, तेरा साथी रवाना हो गया। कौन साथी? जीव निकल गया, सब खेल समाप्त हो गया। क्या साथी रवाना हो गया? मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, कौन है नहीं है इसका कुछ नहीं। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। और मुसाफिर करते आ रही गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, यही गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। युवराज भद्रबाहु मंत्री पुत्र सुकेश के साथ सुबह निकले, कभी नहीं निकलते।
सिद्धार्थ के लिए कहा था जो एक बार वृत्त को देखेंगे इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा, लाश को देखेंगे, चिता को देखेंगे, फुलवारी में मुरझाए फूल को देखेंगे, सूखा हुआ पौधा को देखेंगे, इनके मन में प्रश्न हो जाएगा वही युवराज भद्रवाहों के लिए दिखा, इसलिए कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं है। और बहुत सुंदरी को रखते थे, बहुत सुंदरी को रखते थे उनके पिता युवराज भद्रवाहों के पिता, बहुत सुंदरी को, एक भी मुरझाया हुआ फूल नहीं। ज्योतिषाचार्य ने कहा था महाराज इसका हस्तरेखा बताता है या तो सन्यासी होगा तो बड़ा सन्यासी होगा, नहीं तो सम्राट तो होगा ही। कृष्ण उनके पिताजी कहते सम्राट का पुत्र है तो सम्राट न होगा। का महाराज इसका हस्तरेखा बता रहा है कि पहला ही सन्यासी हो सकते हैं। और राजा चाह रहे हैं कि मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बने, वो चाहते मेरा पुत्र बवाली बन जाए। रोना धोना देखिए शुरू कर देंगे। महाराज जब निकले तो पिताजी खूब रोते थे, धारा लेकर रहते थे, सुरक्षिता मुंडवा मंदिर में जाते। उनकी माँ पहले आए मछुआ, वहां माँ दौड़ करके आती थी, हे बेटा चल नहीं, हे बेटा चल मारे 7 गो बेटा छो, 6 गो वतन छो, हम ही क्या नहीं बेटा चल। हे वो बाबा को देते शिशुआ कहते सच्चिदानंद जो कभी नहीं बाबा हम ले जो धरा शिष्य चले गए, माँ वहां भी पहुंच गई। श्रीधर बात है बाबा कौन है बाबा कौन, सचिदान माँ है। जब से सृष्टि बोले तब से संस्थान मिली, लेकिन माँ तो सब जन्म में मिले, सब जुग में माए रहे। यो से पहले हमारे कोई माए रहे, वो से पहले कोई माए रहे, वो से पहले कोई माए रहे। अगर माए थे, अगर वो माए हमारे चला तो बता कौन माए के पास पहले थे, वो न बोल माए पहले कौन माए लन जेबो कि तोरा लन जेबो, पीछे हमरा लन जेबो, करके केकरो लगने जेबो, माए हम बता बाप कभी कभी आपका भेटो है तो आ निकालो तो कहियो नहीं वो रोटी ये सब होता है। जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं उनको कोई रोकना है, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा हम लोगों के लिए किए, हम लोगों के लिए क्या किए। गुरुदेव ने कहा परिवार के साथ रह करके भी भक्ति आप कर सकते हैं, परिवार के साथ रह। गुरुदेव ने कहा जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करते हैं वह स्वधर्मी मत है। शीश पर कहते हो जो ये खुश कर कि 24 सदस्य प्रधानमंत्री अध्यक्ष के वो जो हमारा खुश करे खातिर कहे छियै। हमारे किसी परिवार के साथ रहकर के भक्ति कर ले, हाँ सारी क्या के लिए करके उसके अंदर हमको कोई कहने वाला नहीं, हमको कोई उस तरह का ज्ञान बताने वाला नहीं था। अगर बताने वाला होता ना हम सन्यासी नहीं बनते, खोज करने के लिए करिए। गुरुदेव तो हर जन्म में बाल योगी बने बड़े बड़े विशाल राज को प्राप्त करके भी। गुरुदेव ने कहा भगवान बुद्ध के गुरु मैं था,
भगवान बुद्ध के रूप में मैं था, गुरु नानक देव जी के रूप में मैं था, और समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं था। मंडपे प्रतिभाग श्री मंडप पर मंडप पर प्रतिभाग। मां ने कहा था मंडप पर जाने तक तुम सारी से इनकार नहीं कर सकते। मंडप पर प्रतिभाग माँ क्या जाता पावन जी हो गया, आप जा रहा आ जाना श्रेष्ठ आए। जब वहां से आए पता चला मेरा राम तो भाग गया, मेरा राम भाग गया। और मां बिलख करके रो रही है, अपने पुत्र की याद में आंसू बहाते बहाते दोनों आंखें खो बैठी, दोनों आंखें भर गए, दोनों आंखें भर गए। आंख की रोशनी समाप्त हो, जिस तरह सत्संग हो ऐसी तरह गाँव में सत्संग हो रहा है। और वो आए और इनके समुद्र के चाचा लगते, समर्थ रामदास महाराज के चाचा थे। चाचा देख रहे हैं कि मेरा राम को बड़ा बड़ा, मेरा राम को तो दाढ़ी नहीं था, बाल भी बड़ा नहीं था, ये बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, बड़ा बड़ा दाढ़ी, मेरा तो राम था, ये तो समर्थ राम है। लेकिन लगता आवाज तो राम का है। सत्संग समाप्त हुआ, पहुंचे आपका नाम, मेरा नाम है समर्थ राम दास। का बाबा मेरा भी भतीजा था जिसका नाम था राम, लेकिन आप ही की तरह था, लेकिन मेरे राम को बाली नहीं था, लेकिन आवाज आप ही की जैसे, सब कुछ आप ही की जैसे। बाबा मंडपे पर से भाग गए। उसके याद में उसकी माँ रोती 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 दोनों आंखों खो गई। बाबा अगर आपको आराम मिले आप जरूर कहिएगा, आपकी माँ आपकी याद में दोनों आंखें खो बैठी। बाबा जरूर उस राम मिले तो भेजिएगा। समर्थ रामदास जी कहते ठीक है, तब उस माँ का दर्शन करने के लिए मैं आता हूँ। जैसे आए रामदास की माँ से कहते हैं सत्संग में गया था, लेकिन अपना ही राम जैसा एक समर्थ रामदास है। लीलार वही है, नाक वही है, आंख वही है, कान वही है, लेकिन दाढ़ी तो राम को नहीं था, हमारा मेरा तो राम था, लेकिन वो अपने को समर्थ राम कहते। लेकिन वो आज आएंगे मिलने, जैसे कहते मिलने खिलाएंगे, वो तो राम है, राम रे रट लगते, राम राम वो माँ राम राम का रट लगा। जैसे आए कहते समर्थ रघुवीर की, जैसे समर्थ रघुवीर की कहते माँ है कोई माँ, जैसे माँ सबका उच्चार सुनते हैं, माँ के कान आवाज जाती है, ये तो मेरे राम की आवाज है। घर में जैसे होती है, घर में एक मोटा खंभा था, आगे बढ़ती है माथे बढ़ा, माथा नीचे गिर गए। समर्थ रामदास को आंगन में देश को देखे दौड़ तो उस माँ को उठा करके अपने गोद में रखते, अपने हाथ से अपने उनकी माथे को बाल कुसरा माँ चोट लग गई, कहाँ चोट लग गई। आगे हाथ बढ़ा के बाला दाढ़ी, कहा मेरा राम को दाढ़ी नहीं था, आवाज तो मेरे राम का है। जब से राम मेरा घर से निकला, तब से मैं मंडप पर से मारा, तब से मेरी दोनों आंखें खुल गई। माँ मैं तेरा राम हूँ, मैं तेरा राम हूँ।
उसने माँ कही, बेटा मैं अपने राम को कैसे देख सकती, मेरी आंख की ज्योति लग गई। सर्वराम दास जी महाराज कहते, माँ इस आंख से तू अपने राम का दर्शन कर, अपने राम को देख। जैसे हाथ सहलाते हैं आंख में ज्योति आ गए, देखने की ज्योति आ गए, और उस माँ की दिव्य दृष्टि भी खुल गई। माँ की दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद समर्थ रामदास जी महाराज अपने माँ को आत्मदर्शन करा, आत्मदर्शन कराना मतलब परमात्मा का दर्शन करा देना। माँ फूट फूट करके आंसू आ गए करके समर्थ रामदास जी रो गए। सत्यवती जीवती जब सोई रघुपति भरत जास राम एक बहुतों को कार्य के बहुतों का डरने किए। समाज शिवाजी उनके शिष्य थे, बहुत मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। अध्यक्ष सब कहते हैं हो गुरुदेव आप तो कहते हैं परिवार की शराब साथ रहिए, आप शादी क्यों नहीं थी? अब मुझे कोई कहने वाला अब मैं कहता हूं कि परिवार के साथ रहकर के ही भक्ति कर सकते हैं, भक्ति किया जा सकता है। मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है, इतना प्रचार प्रसार कौन करवाए? गृहस्थ सत्संग तो करेंगे, गृहस्थ भंडारा कौन करेंगे? गृहस्थ। और दान दूर करेंगे गृहस्थ। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सौधर्मी बन। जो घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बन गया है वो अठन्नी सन्यासी के बाद हम का हम है गुरुदेव का अठन्नी 16 नए टकिया आप लोग हैं, हमारे पर 98 54 इसलिए परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। ये लोग पढ़े तो दोनों मंगलमय होगा। भगवान श्री राम कहते जाओ पढ़ो कि यहाँ सुख चाहो, सुन मोहम्मद हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मारो यह भाई, भगत मोर पुराण सुख गाये, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, अदुल सत्संग पावनी पानी। गरुड़ पुराण को करके पढ़िए। भगवान श्री राम का भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, किनका भक्ति किनका सेवा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न। चलो खुलकर माइए के साथ इसमें देखे बाहुदल का इतना सब इतना प्यार माँ पिता बच्चे और उनके समय उनके लिए जब समय आएगा, बहुत ऐसे आदमी समय पर माँ को भोजन नहीं देते। उधर में देख रहा, इधर मत चूकिए, श्री सदगुरु खूब सेवा, इधर खूब सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल करेंगे, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। गरुड़ पुराण को करके पढ़िए। जीवित अवस्था में मार्कंडेय पुराण को पढ़िए। जो माता पिता को समय पर पानी नहीं देते हैं, पानी नहीं लिया है, फोटो सुंदरी या लोग को हमें पहले किया उनको घर की बेटी
हम पढ़ा लिखा छी, हम तो कोई ध्यान नहीं सके छी, बना के खिले हमने खाए चुपके चाप, चुपके चाप जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके खाएंगे, शरीर छूटेगा ना, सूची मुख प्रेत बनेंगे। मार्कंडे पुराण को पढ़िए, गरुड़ पुराण को पढ़िए, सूची मुख प्रेत बनेंगे। एक बूंद पानी पीने में आपको 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष। तब दूसरे को सवार हो जाएंगे कि हम फल नहीं मैसे, हम फल लाचिए कते पानी नहीं मिले, इतने बड़ा गंगा में घघरी में श्री सदगुरु पीले नहीं जैसे श्री सदगुरु या नहीं जाता है। गरुड़ पुराण के पढ़िए, मार्कंडे पुराण के पढ़िए, तब भूत बन करके प्रेत बन करके हे कृष्णा भगवान खाए लोग खिला दे, नहीं श्री सदगुरु दही चूड़ा कच्चा पक्का रसगुल्ला पूरिया दुनिया नहीं खेवे हमारा पैन, अच्छा दूध ही पिला दे, घी दही नहीं हमारा पैन पिलाओ श्री सदगुरु। 1 लोटा दीजिए, पट लेंगे, फट भागेंगे श्री सदगुरु। कहते बहुत बड़ा दुख होगा। अब सुनते सोच पर दुख पावे सिर धुनी पछता काल कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा, वह परलोक में दुख पाएंगे और सिर धुन करके पछताएंगे। काल कर्मेश्वर को झूठी दोष लगाएंगे, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किया। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा पति के रूप में, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में, साक्षात परमात्मा पत्नी के रूप में, साक्षात परमात्मा। लेकिन आपस में मेल से रहेगा तब नहीं। कटु सबका प्रहार करते हैं, परमात्मा को कष्ट देते हैं। जो माता पिता को समय पर पानी नहीं देते हैं, और जमदूत जब घसीट के ले जाते हैं ना, जब कुटनी होती पिटाई होने तो मुख से निकलता पानी, जमराज कहता है जमदूतों इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ। दुर्गंध युक्त खून पिलाया जाता है, नहीं पियो, पीना तो पड़ेगा। इधर से गुस्सा उधर से गुस्सा देंगे, और कैर के कैर गरम गरम खून पिलाएंगे, नहीं पिए। जोरों की प्यास लगी है, आप तो कभी प्यासे को पानी दिए ही नहीं, वो गरम गरम खून पीना पड़ेगा। मार्कंडे पुराण को और जो चुपके चुपके सुंदर सुंदर भोजन बना करके किवाड़ बंद करके खाते हैं, माता पिता को, सास ससुर को, पति को, पत्नी को, आदि को, बच्चे भोजन नहीं देते, चुरा के खाते हैं। उनका जब शरीर छूटता वो प्रेते बनते हैं। जो की जब भूख लगती है, जमराज कहता है जमदूतों इस पापी को गरम गरम पीप पिलाओ, दुर्गंध पीप पिलाओ, खिलाया जाता है। गरुड़ पुराण को पढ़िए न, मार्कंडे पुराण को पढ़िए, ये सब थोड़े कहेंगे, इतना कष्ट होगा थोड़े कहेंगे पंडित जी सब संस्कृत तो पढ़ के दे देंगे। खटिया कहेंगे, टोसर कहेंगे, तकिया कहेंगे, छत्ता कहेंगे, जूता कहेंगे, करिया बैग कहेंगे। श्री सदगुरु एक जगह गए सत्संग, श्री सदगुरु एक दिन 2 ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण को 2 दिन गौर करवाया। श्री सदगुरु बड़ा खुश होकर के लिए जाते, खाने वाले से सावधान रहिए। श्री सदगुरु खाने वाले को दीजिएगा, अगर आपका पैसा का मछली खा लिया, पंडित खेते तो पंडित और खेते। श्री सदगुरु जैसे कावड़ में सिंही में गया पैसा, पुण्य के गया पाप में गया। श्री सदगुरु सोच समझ करके दान करना। श्री सदगुरु
इसलिए जीवन अपने आप श्रद्धापूर्वक अपने जीवित अवस्था में महापुरुष की वाणी अपने जीवित अवस्था में श्राद्ध कर देते। ये जो वे सत्संग हमको फोन करते हैं नवा 7 दिन के सत्संग रखने से हम अपन श्राद्ध क्या रखिए। हम सोचिए श्राद्ध में 30 गए तो देखते बाल बढ़िया ढंग से बाल कटाए नहीं था। फिर 7 दिन तक सत्संग चला, 7 दिन तक भंडारे चला। फिर हाँ जीवित अवस्था में अपना हम श्राद्ध कर अपना हम श्राद्ध कर लिए। सामने में कुत्ता बैठा, कुत्ता को दीजिए, गाय को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को चीनी दीजिए, माता पिता को भर पेट भोजन दीजिए, कटु सबका प्रहार मत कीजिए। आप उनके लिए श्राद्ध श्राद्ध गरुड़ पुराण को पढ़िए, उसमें सत्संग का महिमा, हसन में सत्संग का महिमा का सत्संग कराइए। लेकिन सत्संग करने के लिए कहेंगे सत्संग करो, किताब को उलट करके पढ़े तो सत्संग का महिमा है। जिस सत्संग में बैठे धुंधकारी प्रेत बन गए थे, 7 दिन तक सत्संग हुआ, 7 दिन तक सत्संग हुआ। जब प्रेत बन करके धुंधकारी सत्संग एक दिन सुनते हैं, एक पौध फरता है, दूसरे दिन 2 पौध, मतलब 7वें दिन तक 7वां पौध फरता है। और उसी समय दिव्य रूप में भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होता है और भगवान विष्णु के पास आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का राजा कवास के 3 पीढ़ी तक का राजा नरक पड़ा हुआ। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, जैसे सत्संग समापन हो जाता है, 2100 पीढ़ी तक का राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का हम लोग सत्संग करते गुरुदेव की वाणी है। सत्संग करने के लिए बाद साहित्य ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहेंगे। राजा परीक्षित 7वें दिन श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते थे, अरे 7वें दिन उनको तक्षक दंश करता, उनकी अधोगति होती, वो नरकगामी हो जाते। सुखदेव मुनि ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जन मिले, 7 दिन तक सत्संग सुने। तक्षक आया दंश करने के लिए, तक्षक के दंश करने से पहले उनकी ऊर्ध्वगति हो गई। ऊर्ध्वगति अद्भुत अंतर की नगरिया डगरिया जा पर चलकर लोग मिलते, उस रास्ते को पकड़ करके वैकुंठ धाम को चले गए और तक्षक दंश के ठट्ठर को धुआं के रूप में उड़ गए। और वैकुंठ लोक से विमान आता है, उनको विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का इसलिए मति की रति गति भूत भराई, जग ही जतन जहाँ दे पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपात। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव हुआ जानना चाहिए। और लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। मत जन फल देखिए तत्काला, काट हो कि बसर मराला, सुनिए आचरण करे जन कोई, सत्संगति मेहमान नहीं कोई। बाल में की नारद घट धोनी, निज निज मुखर कहे निज होनी। और पहले है सुनी सब जन मुदित बड़ा, मत जही अति अनुराग, लहाए 4 फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। काग भूषण गरुड़ जी का संवाद है, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी। एक भगवान श्री माँ पार्वती जी से कहते हैं, गिरजा संत समागम समर लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। सत्संगति दुर्लभ धर्म घरी सो जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत भंगा, राम कथा के ते अधिकारी।
जिनके सत्संगति अति प्यार। तुम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, इसके लिए जीवात्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन किया गया। भोज भंडारा जो भी हुआ, तो जो भी उनके लिए दान पुण्य हुआ, भोज भंडारा अन्नदान हुआ, जो भी कार्यक्रम हुआ, उस आत्मा के लिए किया गया, उस आत्मा को मिलता है। श्री सदगुरु वो पुण्य लेकर के जाते हैं, बैठ करके पुण्य को बैठ के खाते हैं, उनके आत्मा की शांति हेतु यह सत्य एकाएक अंबिका को बोलिए। श्री सदगुरु हम कहीं बाहर कहते ठीक से हम आवश्यक श्री सदगुरु आगे लिखा हुआ था श्री सदगुरु भाग में। इसलिए सत्संग उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। अमर मुनि का जैसे 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाबू को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मानिए निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का पूर्ण कल्याण हो जाता। परमाराज शुरुआत की बनी थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद मिलेगा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। तो बराबर तो बीच बीच में आते रहते हैं और आप लोग को सत्संग हम देखते रहते हैं। सदगुरु बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, अब बीच में भी किए, अब ये भी कर रहे हैं, और जब तक शरीर तब तक करेंगे। सदगुरु और महासुख के भागी होंगे ऐसे लोग। इस दिवंगत आत्मा की शांति सत्संग कार्य किया है। सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु उस आत्मा का देख रेख करेंगे, उस आत्मा का परम कल्याण हो। और ये तमाम जितने भी सत्संग प्रेमी आए हैं, इनका जीवन भी मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। और जमे पुरुष जामपुर के सिपाही आओ, जामपुर के सिपाही आओ, चोनी चोनी रही हो गवार, आरे हाथ में हाथ करिया लगावे, कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पे छुज में लेन जाए, और कहते तो कैला
दान पुणे भजनिया हो, दान पुणे भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगा। पकड़ा गए थे कंजूसरी, आरे नहीं हम करिए राम, दान पुण्य भजनिया हो राम, दान पुण्य भजनिया हो, नाही जलिए साधु संग हो लगा। आरे नहीं राम माई बात, देव के गहन माहो राम, देव के गहन माहो, जाई बेरिया ले ले करे उतार। आरे अपने अपने गेठरी संभारो बंधु है सखी या है, संभारो बंधु है सखी या है, वहाँ नहीं उधार। आरे साहब कबीर राम, गौलन श्याम दनिया हो राम, गौलन श्याम दनिया हो, संतो जानी हो ने विचार। आरे मानो सजना में रामा बारा दूर लाभ हो, बारा दूर लाभ हो, फेरो नहीं मानो से अवतार। आरे जामे पुरे से अले राम, जामपुर के सिपाहिया हो राम, जामपुर के सिपाहिया हो, चोनी चोनी पकड़े हो गवार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ करो ना, हाँ करो ना, गुरुवार करना है, गाओ।